बहुत समय पहले प्राचीन शहर समरकंद में, जहां मीनारें आसमान को छूती थीं और गलियां व्यापारियों और विद्वानों की चहल पहल से भरी रहती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान एक साधारण सुलेखक, कैलीग्राफर का बेटा था। भले ही उसका परिवार गरीब था, लेकिन उनका छोटा सा घर किताबों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियों और महान मुस्लिम नायकों सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद इब्न अलवालिद, फातिमा अल फेहरी और इमाम अबू हनीफा की दास्तानों से भरा था। अयान इन कहानियों को चौड़ी आंखों और सपनों से भरे दिल के साथ सुना करता था। एक शाम, जब सूरज समरकंद के सुनहरे गुंबदों के पीछे ढल रहा था, शहर पर एक काली छाया छा गई, सचमुच और रूपक दोनों तरह से। उत्तर से आने वाला निर्दयी सरदार जरगान लोहे का मुक्का, जरगान द आयरन फिस्ट, अपनी हजारों की सेना के साथ शहर को घेर चुका था। उसने सुबह तक आत्मसमर्पण की मांग की। लोग घबरा गए, कई नेता भाग गए, शहर के रक्षक थोड़े और कमजोर थे। लेकिन शहर की केंद्रीय मस्जिद में एक बूढ़ा योद्धा अब्दुल रहीम, जो कभी एक न्यायप्रिय खलीफा की सेना का सेनापति था, डट कर खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हम अपने ईमान की ताकत भूल गए हैं? क्या हम बद्र के सबक को भूल गए हैं, जहां थोड़े से लोग मजबूती से बड़ी सेना के सामने खड़े हुए थे? युवा अयान आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल नहीं। हम नहीं भूले, चाचा अब्दुल। हमें याद है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ताकतवर वह नहीं जो अच्छी तरह कुश्ती लड़ सके, बल्कि वह है जो गुस्से के समय अपने आप पर काबू रखे। हम डर के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अयान के साहस और ज्ञान से प्रभावित होकर अब्दुल रहीम ने उसे एक विशेष कार्य दिया। पास की घाटी में छिपे सहयोगियों के पास आशा और रणनीति का पत्र पहुंचाना। यह खतरनाक था, रास्ता दुश्मनों की निगरानी में था, लेकिन अयान नहीं डरा। अंधेरे की आड़ में और ताकत के लिए दुआ पड़ते हुए अयान शहर के नीचे पुराने पानी के रास्तों से निकल पड़ा। उसने दुश्मन की टोह ले रहे सिपाहियों से बचते हुए कांटों से भरे रास्ते पार किए, और यहाँ तक कि एक घायल दुश्मन के घोड़े को कुरान की रहमत भरी आयतें पढ़कर शांत किया। जब वह अंततः कबीलाई सहयोगियों तक पहुंचा, तो उसका संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, वह ईमान में लिपटी बहादुरी थी। कबीले के सरदार मालिक अल तुर्कमानी ने कहा, अगर एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर इतना साहस दिखा सकता है, तो हम बड़े आदमी होकर चुप कैसे रह सकते हैं? सुबह होते ही घुड़सवारों का एक लहराता सैलाब समरकंद की ओर रवाना हुआ। जरगान ने भोर में हमला किया, आसान जीत की उम्मीद में। लेकिन उसने जो देखा वह अलग था। गांव वाले, विद्वान, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी अब्दुल रहीम के पीछे खड़े थे, और अयान उसके साथ था, बिना कवच लेकिन लोहे के दिल के साथ। फिर घोड़ों की गड़गड़ाहट के साथ सहयोगी योद्धा उतर आए। लड़ाई छोटी लेकिन भीषण थी। आक्रमणकारियों को तलवारों से ही नहीं, बल्कि एकता, ईमान और साहस से हराया गया। जरगान को कैद कर लिया गया, लेकिन बदला लेने के बजाय लोगों ने रहम दिखाया। अयान उसके पास गया और कहा, इस्लाम इंसाफ सिखाता है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन तुम देखोगे कि सच्चे अमन का शहर कैसे सुरक्षित रहता है, दीवारों से नहीं बल्कि दिलों से। साल गुजर गए। अयान बड़ा होकर काजी अयान अल समरकंदी बना, एक न्यायाधीश, कवि और अमन का रखवाला। लेकिन लोगों के लिए वह हमेशा समरकंद की ढाल था, वह लड़का जिसने उन्हें उनकी भूली हुई ताकत याद दिलाई थी। शहर के केंद्र में, मस्जिद के पास, एक कान से पट्टिका लगी है, जिस पर लिखा है, जब तलवार हार जाए तो दिल को उठाओ, जब डर बढ़े तो ईमान को गरजने दो। उस लड़के को याद करो जिसने उम्मीद उठाई और हीरो बन गया। कहानी की सीख, सच्चा साहस हमेशा युद्ध में नहीं होता, ये सही के लिए खड़े होने में, बुद्धिमानी से सच बोलने में, और सबसे अंधेरी रात में भी अडिग ईमान रखने में होता है।